नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। ताज़ा घटनाक्रम जो ईरान अमेरिका युद्ध में चला है, उससे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं और अब इस युद्ध से वो बिल्कुल निकलना चाहते हैं, घुटने टेकने को तैयार हैं। क्या हुआ है वो बताती हूँ। सोमवार को उनसे रिपोर्टर्स ने जब सवाल किए तो उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है युद्ध विराम पर, और बातचीत इतनी बढ़िया हुई है कि 5 दिनों के लिए अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा। इसके पहले उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो 48 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को बर्बाद कर देगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि अगर उसके ऊपर हमला होता है, उसके बिजली के संयंत्रों के ऊपर हमला होता है, तो वो पड़ोसी देशों, गल्फ के जो देश हैं, खाड़ी के जो देश हैं, उनके और इजराइल के जो पानी, बिजली, आईटी के जो ठिकाने हैं वहां और अमेरिकी बेसिस पर भी जमकर हमला करेगा। तो अपनी चेतावनी के 36 घंटे के अंदर, 48 घंटे पूरे भी नहीं हुए, 36 घंटे के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि बातचीत हो रही है, बढ़िया बातचीत हो रही है, और इस बातचीत के नतीजे में अब 5 दिन तक बिजली संयंत्रों पर अमेरिका हमले नहीं करेगा। हालांकि ईरान से जो खबर आई उसके मुताबिक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना बातचीत कोई हो रही है। जब सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर किससे बात कर रहे हैं, कौन से वो नेता हैं जिनसे बात हो रही है, क्या वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जिनसे बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सुप्रीम लीडर से नहीं बल्कि एक बेहद सम्मानित व्यक्ति से बात हो रही है जो ईरान के बहुत सम्मानित नेता हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर चलने लगी कि ये ईरान की संसद के स्पीकर हैं जिनसे उनकी बात हो रही है और गालिबाफ जो हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन खुद गालिबाफ ने, ईरान की संसद के स्पीकर ने एक्स पर यह पोस्ट किया कि ये दावा बेबुनियाद है, उनकी कोई बात नहीं हो रही। असल में फेक न्यूज़ फैलाकर ऑयल और फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया और ये भी कहा कि इस तरह से पहले भी हुआ है और ट्रंप के ऊपर असल में ऐसे आरोप लगते रहे कि इस तरह के बयान देते हैं कि मार्केट उससे ऊपर नीचे होता है। क्योंकि जहां उन्होंने ये बयान दिया कि बातचीत पॉजिटिव रही है, तेल के दाम जो गिर गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये भी हुआ कि जैसे जैसे बातें सामने आई कि ईरान इस चीज़ से मना कर रहा है, तो फिर से जो तेल के दाम है वो फिर से ऊपर गए। कुछ प्रेस रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि बातचीत की कोशिश हो रही है, प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया है और इस पर आगे कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन ईरान ने यह साफ किया है कि उसके लक्ष्य क्या हैं। उसने पहले भी ये साफ किया था कि उसके लक्ष्य क्या है। एक तो अमेरिका और इजराइल के हमले फौरन रुके, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये गारंटी करे कि आगे इस तरह के हमले नहीं होंगे। हालांकि जब राष्ट्रपति ट्रंप रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने ऐसी जबरदस्त धमकी दी थी और क्योंकि ईरान के हालात इतने खराब हैं, तो उसके कारण ईरान की तरफ से कॉल आया। उन्होंने कॉल नहीं किया बल्कि ईरान की तरफ से ये कॉल आया कि वो डील करना चाहते हैं, जबकि ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैनेज करेंगे, और अब इसका ईरान की तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है इस बयान का कि दोनों जॉइंट मैनेजमेंट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। खैर, एक और सवाल उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल इस बातचीत से खुश होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल से उनकी सुबह ही बात हुई है और इजराइल जो है वो बहुत खुश है और ये जो बातचीत है उसके नतीजे ऐसे होंगे कि लॉन्ग टर्म पीस वहां पर होगा, मिडिल ईस्ट में लंबी शांति रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठकर आया कि वाकई इजराइल इसको सपोर्ट करेगा, इसका समर्थन करेगा, क्योंकि इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ने अपने हमले कहीं भी नहीं रोके हैं। यहां तक कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया उस दिन भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सामने आकर एक बयान दिया, कहा कि हम हमले करते रहेंगे, लेबनान में भी और ईरान में भी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको इजराइल ने मारा है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का आगे ना चल सके। ऐसे में
क्या उम्मीद की जा सकती है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा? वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर साथ में ये भी चल रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। उसने शायद ये प्रपोज किया है, उसने ये प्रस्ताव रखा है कि अमेरिका के जो बातचीत करने वाले हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं, चाहे वो जेड कुशनर हों या फिर स्टीव विटकॉफ हों या फिर जेडी वांस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो इस्लामाबाद में ईरान के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अब इस पर कोई पुष्टि नहीं आई है क्योंकि ये एक काफ़ी सेंसिटिव मसला है, तो इस पर काफ़ी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि लगता है कि कहीं ना कहीं से बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि ओमान के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि वो इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे जहाज़ जो हैं वो सुरक्षित निकल सकें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा गले का फांस है दुनिया भर का कि उसके बंद होने से बहुत ज़्यादा समस्या कई देशों को हो रही, चाहे वो भारत हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो या फिर यूरोप के देश हों, सबको समस्या हो रही है। तो ये एक बड़ा फांस जो है लगातार साबित हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरे मामले को पूरा जो घटनाक्रम है उसको अगर आप एक साथ देखें, एक बड़ी तस्वीर देखें, तो लगातार ये लग रहा था कि ये युद्ध जो है वो ऐसा हो चुका है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकलने का रास्ता शायद ना मिले, और सोमवार के बयान से बिल्कुल साफ हो गया है कि ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको शुरू से बताऊं, देखिए 48 घंटे की मोहलत दी, लेकिन 36 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया कि ईरान बातचीत के टेबल पर है, जबकि ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। इसकी सीधी सिग्नलिंग अगर देखें तो वो ये है कि अमेरिका बात करना चाहता है, जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म करना चाहता है, क्योंकि नुकसान भी हो रहा है और नवंबर में इलेक्शन भी अमेरिका में होने वाले हैं, मिड टर्म के, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहद ज़्यादा अहम है। तो महज 36 घंटे के अंदर अपनी बात पर से पीछे हट गए डोनाल्ड ट्रंप। कई लोग ये मानते हैं कि ये मार्केट मैनिपुलेशन की कोशिश हो सकती है, जैसा कि ईरान ने भी आरोप लगाया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं उनके इस कैलकुलेशन में जो गड़बड़ी हुई है हमले के बाद, उसको ये दर्शाता है कि अब वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो कि रास्ता मिल नहीं रहा है। एक ये रास्ता मिला है जहां वो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और बातचीत की असल में कोशिश हो रही है। बात शायद ना हुई हो, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है। इसके पहले क्या हुआ, इन्होंने ये भी दावा किया था कि ईरान में कुछ नहीं बचा, उनका एयरफोर्स खत्म हो गया, उनकी नेवी समुद्र के तल में है, उनके पास अब लड़ने लायक हथियार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। ईरान पड़ोसी देशों पर भी इस तरह के अटैक कर रहा है जहां की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है उन देशों को भी, और अस्थिर तो हो ही चुका है। तो ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो डील करना चाहते हैं, जबकि ईरान अब कह रहा है कि वो अपनी शर्तों पर डील करेगा। एक और वाकया देखें, जब युद्ध शुरू हुआ और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई को मार डाला गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन था कि ईरान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली इससे उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि वो बिल्कुल घुटने टेक देगा और अमेरिका इजराइल की शर्तों पर वो डील कर लेगा। ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि खमनई के बेटे को सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ईरान ने मुश्तबा खमनई को ही चुना सुप्रीम लीडर बनाने के लिए। तो ये भी वहां पर भी उनकी बात किसी ने देखी नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर, खार्ग द्वीप पर जो हमला किया, ईरान ने जवाबी हमला जो किया वो अमेरिकन बेसिस पर किया फारस की खाड़ी में। इजराइल ने साउथ पार्स जो गैस फील्ड्स हैं उनके ऊपर हमला किया। ईरान ने उसके जवाब में कतर के रास लफान रिफाइनरीज पर हमला कर दिया, और कुवैत में, सऊदी में, यूएई में, इजराइल में सब जगह हमला किया। तो उसका बेहद ज़बरदस्त जवाब दिया। ट्रंप ने पब्लिकली ये कहा कि गैस फील्ड पर इजराइल का हमला गलत था और बिना अमेरिका को कंसल्ट किए, बिना उनको साथ लिए ये हमला किया गया।
पब्लिकली अपने आप को इस हमले से अलग किया, कहा कि हमने इजराइल को कहा है कि गैस फील्ड्स पर हमले नहीं होंगे, एनर्जी के जो ठिकाने हैं वहां पर हमले नहीं करेंगे। पहली बार ऐसा देखा गया कि दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में अलग अलग नजर आए, दोनों के बीच एक खाई जरूर सामने आ गई। इजराइल ने नातांज जो परमाणु ठिकाना है ईरान का, वहां पर हमला किया, और तेहरान ने दिमोना, जहां पे ये माना जाता है कि वहां परमाणु रिसर्च जो केंद्र है वहां पर इजराइल का है, और ये भी माना जाता है कि वहां पर कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं, हालांकि इजराइल ने इसको कभी नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं। वहां पर हमला किया, काफ़ी नुकसान हुआ। ये भी देखा गया कि मिसाइलों को रोक पाने में वहां पर इजराइल जो है वो नाकाम रहा। नए मिसाइल भी जो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, वो भी देखा गया, जो कि जो हमले से, इंटरसेप्टर से बचते भी नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि पावर प्लांट को खत्म कर देंगे, और ईरान ने कहा कि हम पड़ोसी देशों के पावर और बिजली, आईटी, इजराइल के आईटी हब्स, पावर के स्टेशंस, ये सब, पानी के संयंत्र सब खत्म करेंगे। तो लगातार ये चल रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो हम 20 गुना ज़्यादा फोर्स से हम हमला करेंगे। लेकिन सच यह है कि आज भी, जबकि चौथे हफ्ते में है ये लड़ाई, आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है। एसेंशियली उसने ये कहा है कि जो हमारे एनिमी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो इससे क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हमसे परमिशन लेकर बाकी जो हैं वो इससे निकल सकते हैं, और हमने बंद नहीं किया। लेकिन सच यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है। वहाँ से गुजरने में जो वाणिज्यिक जहाज हैं वो डर रहे हैं कि कब कहाँ से कैसे हमला हो जाए, पता नहीं। भारत के 4 जहाज वहाँ से निकले हैं, और वो ईरान से बातचीत के बाद वहाँ से निकले हैं। तो ये जो एक पूरा चला है वो ईरान की शर्तों पर सब कुछ होता नजर आ रहा है। इनफैक्ट ईरान ने ये भी कहा है कि अगर ये हिसाब किताब रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आगे भी बंद रहेगा, और अगर पावर स्टेशंस पर हमले होते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक कि उनको दोबारा, पावर स्टेशंस को दोबारा बना नहीं लिया जाता। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है अभी, ईरान का पलड़ा इसमें काफी भारी नजर आ रहा है। ईरान के पास ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत तेज रिस्पॉन्स नहीं होगा, जवाबी हमले तेज नहीं होंगे, ये सब कुछ सोचकर हमला किया गया। लेकिन आज बिल्कुल ही ये पूरा मामला उलट गया है, और अब पूरी दुनिया का दबाव न सिर्फ ईरान पर है, और ईरान ये दबाव नहीं मानता, क्योंकि उसका मानना है कि ये जो लड़ाई है उसके एग्जिस्टेंस की, उसके सर्वाइवल की लड़ाई है। लेकिन दबाव अब अमेरिका पर भी है। लेकिन अमेरिका के साथ सबसे बड़ा फैक्टर जो अब है वो ये कि कौन सा ऐसा बहाना मिले, क्या ऐसा मिले उसके हाथ में जो दुनिया देखे, कहे कि अमेरिका ने ये लड़ाई जीत ली, और तब लड़ाई खत्म हो जाए। इजराइल के लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो वो शायद इसके लिए तैयार ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ पर तैयार नज़र आ रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो अमेरिका कदम पीछे हटा सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमला करने के पहले भी खुला हुआ था। ये जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में ये भी कहा गया कि इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अब जो ईरान से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक लोग वहाँ की सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमले इतने बड़े हैं ईरान पर कि अभी फ़िलहाल जो विरोध में भी थे वो भी सरकार के साथ बड़ी संख्या में खड़े नज़र आते हैं। इधर भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसे कोविड के वक्त में हम साथ मिलकर खड़े रहे थे वैसे ही अभी भी करेंगे। पहले 27 देशों से हमारे पास एनर्जी आता था, अब उसकी संख्या 40 से ज़्यादा हो गई है। तो कोशिश पूरी है कि समस्या ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि एक कठिन वक्त है और उसके हिसाब से हमको तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर अभी हालात अनिश्चित नज़र आ रहे हैं। निश्चित जो नज़र आ रहा है पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद वो ये कि
अमेरिका युद्ध से अब निकलना चाहता है। भले ही उसने मरीन्स भेजे हों, अपनी सेना भेजी हो, ईरान के तट तक भेज रहे हों, वहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ प्लान कर रहा हो कि हम यहाँ से खुद जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात होती है उसको हम निकाल ला सकते हैं, लेकिन शायद ये नामुमकिन हो सकता है क्योंकि हालात बहुत अलग हैं। जैसा कि कैलकुलेट पहले किया गया था, साफ तौर पर वो हालात नहीं हैं। और ये जो है वो अमेरिका में भी, चाहे प्रशासन हो या जो विपक्ष हो, उनको भी समझ में आ रहा है। विपक्ष तो ये खुलकर बोल रहा है। तो ये युद्ध कब तक चलेगा, जो एक बड़ा सवाल हम सब पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी को दिक्कत हो रही है। सब ये पूछ रहे हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप को ये लगता है कि कोई भी ऐसी जीत जो वो दुनिया को दिखा सकें कि हम जीते, वो मिलती है, उसके बाद ये युद्ध खत्म होने के रास्ते पर चल निकलेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है दुनिया भर को, वो दिख रहा है राष्ट्रपति ट्रंप कमजोर पड़ रहे हैं। नमस्कार।